नाज़रीन सलामुन असा टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने कल बंकर ब्लास्टर बम से यमन पर हमला किया। ये वही बम है जिससे बेरूत में हसन नसरुल्लाह की पर यूज किया गया था। अब इस जंग के हालात और भी ज्यादा तेज होने वाले हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद है जनाब शौकत भारती साहब। तो आइए जानते हैं इनसे कि आज के ताज़ा हालात क्या है। शौकत भारती साहब, एक बार फिर सवाल वही, ताज़ा हालात इस वक्त के क्या है? हालात ये है कि जंग की शिद्दत बहुत हो चुकी है और आज हिज़्बुल्लाह की तरफ से 130 शहरों के ऊपर हमले किए गए हैं इसराइल के, और 130 शहरों के अंदर रॉकेट्स जो है और जो गिरे हैं, और उसके बाद जो है साउंड जो है क्या नाम सायरन जो है सुनाई दे रहे हैं। और जो इनकी गोलानी ब्रिगेड है उसके 44 लोग मारे जा चुके हैं। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया है। किसने? इजराइल ने एक्सेप्ट किया है। हेलीकॉप्टर्स आकर उतर रहे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर हॉस्पिटल्स के अंदर लेकर वहाँ के ऊपर जा रहे हैं। जंग बड़ी तेजी से शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है। इनका जो ड्रोन सिस्टम है उससे पूरे तरीके से ये टारगेट को सिलेक्ट करते हैं हिजबुल्लाह के लोग, और उसके बाद फिर उस पर अटैक करते हैं। और इनका जो आयरन डोम सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, ये वहाँ के ऊपर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। एक तो ये लेबनान बॉर्डर का मामला चल रहा है। दूसरे क्या किया है कि इजराइल ने जंग को आगे बढ़ाने के लिए सीरिया के ऊपर भी अटैक किया है। और तीसरा, इस जंग के अंदर कूद कर जो है बाकायदा तौर के ऊपर, जैसा कि पहले आपने देखा था कि अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, इन लोगों ने अपने वॉरशिप किए, और फिर जो यमन की तरफ से कहीं से अटैक होते थे उसको रोकते थे। आज उन्होंने जो B2 बॉम्बर जो है उनका, उससे इन्होंने बंकर बस्टर्स बॉम्ब गिराए हैं जो क्या नाम है बहुत ही खतरनाक हैं। और ये जो क्या नाम है आपका B2 ये है, ये स्टेल्थ फाइटर है। इसकी जो पोजीशन है वो ये है कि जैसे F-35 है, F-35 अगर ईरान के ऊपर अटैक करना के लिए गया तो वापस उसको रिफ्यूलिंग के लिए उसको रास्ते में रिफ्यूलिंग नहीं मिलेगी तो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन यानी वो 3200 से ज्यादा नहीं जा सकता है, लेकिन ये 11,000 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर सकता है। दूसरे, ये रडार के ऊपर नहीं आता है। तीसरे, ये सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर है और इसको अमेरिका ने किसी को दिया नहीं है, ये अमेरिका के ही पास है। और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करके बाकायदा तौर के ऊपर ईरान को एक थ्रेट किया है। पीछे से जैसे बैकडोर एक टॉक चल रही थी ओमान के जरिए, और ये कि भाई किसी तरह से इजराइल को, जो उसकी इमेज खराब हुई है ईरान के अटैक की वजह से, उसको कोई एक सेफ पैसेज दे दिया जाए, वहां के ऊपर वो अटैक कर ले। जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सबसे पहले हम अटैक करेंगे वहां के ऊपर आपके क्या कहते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ईरान की। फिर ये कहा था ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करेंगे। फिर जब काफी प्रेशर बिल्टअप हुआ, अमेरिका ने मना किया कि आके नहीं। फिर अमेरिका बैकडोर से ये काम कर रहा था कि किसी एक ऐसे कोने के ऊपर वो क्या करें, अटैक कर दें, और जिसे कहते हैं फ्रेंडली इंफॉर्मेशन देने के बाद, और उसमें कोई ज्यादा नुकसान ना हो, मिलिट्री ठिकाने के ऊपर कर दिया जाए, और ये बात कर दी जाए कि भाई अपना बदला इजराइल ने ले लिया। लेकिन ईरान ने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने, इजराइल ने क्या कहा कि हम अटैक करेंगे, और उसके वजह से उन्होंने क्या कहा कि हमको डिफेंस सिस्टम चाहिए। वो डिफेंस सिस्टम जो थॉड है वो इनको दिया गया। किसको? क्या नाम है, इजराइल को दिया गया। तो ये सब सारे मामला चल ही रहे थे कि इसी बीच के अंदर आज यमन के ऊपर इतनी जबरदस्त बम्बार्डमेंट करके, और उनके बहुत से स्टोरेज को बाकायदा तौर के ऊपर जहां उनके हथियार रखे हुए थे उसको उड़ाना और बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करना, ये इन्होंने ईरान को मैसेज दिया है
कि हम पूरी तरीके से उतर आए हैं और हमने जिन फाइटर्स का इस्तेमाल किया है, ये स्टील्थ फाइटर हैं B2, और इसके जरिए ये वो फाइटर्स हैं जो एटम बॉम्ब लेके जाते हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाकर गिराते हैं। तो इसलिए इनका इन्होंने इस्तेमाल किया है कि इसको हम जाकर यमन के ऊपर गिरा रहे हैं ताकि इसकी धमक जो है वो ईरान तक चली जाए। कुल मिला के देखा जाए तो अमेरिका की एंट्री इस जंग में अब पूरी तरीके से हो जी जी बिल्कुल हो चुकी है। शौकत साहब, सवाल एक और यहाँ पे उठता है कि इजराइल की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है, क्या इजराइल भी हमला अब करने की पूरी तैयारी में आ चुका है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इजराइल की हिम्मत नहीं है कि जब तक अमेरिका उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा ना हो और अमेरिका आगे ना हो, तो वो उसकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि ईरान ने जो मिसाइल्स फायर किए थे, उन मिसाइल्स ने बता दिया कि हमने तुम्हारे सबसे ज्यादा सेफेस्ट जो प्लेस थे, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो तुम्हारे इंस्टॉलेशन जहाँ के ऊपर रखे थे, जहाँ तुम्हारा F-35 था, हमने उसको वहां के ऊपर उड़ा दिया। और इन्होंने पूरे तरीके से सेंसर कर लिया था और किसी को नहीं जाने देते थे कि ये रिपोर्ट सामने आए। उसके बावजूद हुआ, 4-5 जो क्या नाम रिपोर्टर्स थे, जिसमें एक अमेरिका का भी रिपोर्टर था, और उसने उन 10 जगह के फोटो रिलीज कर दिए कि जिसके अंदर पता चला कि इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये अपने लेवल के ऊपर तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स को न इनका डेविड सिलिंग रोक सका, ना एरो 3 रोक सका, ना आयरन डोम रोक सका। तो अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि क्या नाम है, अमेरिका से कहा कि आप हमको जो है थॉट दीजिए, ठीक है। उन्होंने थॉट सिस्टम इनको दिया। अब थॉट का मामला ये है कि उसको हर कोई चला नहीं सकता, और एक थॉट सिस्टम को चलाने के लिए 60-70 लोग चाहिए होते हैं, वो भी इजराइल वाले उसको चला नहीं सकते, ठीक है। इसकी वजह से अमेरिका ने अपनी वहां के ऊपर आर्मी भी भेज दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरे इजराइल में ये कितने थॉट सिस्टम लगाएंगे। दूसरे वो जो थॉट सिस्टम लगाने जा रहे हैं, उससे वो इसको रोकना चाह रहे हैं। तो इन्होंने एक मैसेज दिया है कि हमने अब थॉट सिस्टम लगा लिया है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। और आज के अटैक ने जो यमन के ऊपर है, उसमें खड़े होकर अमेरिका ने सिग्नल दे दिया है ईरान को कि हम पूरी तरीके से जंग में आ जाएंगे। और ये सारे हालात जो हैं वो हैं, लेकिन ये याद रखें कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ये तो भी इन्होंने यमन पर किया, यमन पर इससे पहले भी अटैक कर रहे थे, यमन उसका जवाब भी दे रहा था। आज भी यमन ने कहा है कि हम पूरी तरीके से खड़े हैं, यमन अभी उनके वॉरशिप भी उड़ाएगा। तो जंग यमन के अंदर जो चल रही है, लेबनान के अंदर चल रही है, सीरिया के अंदर चल रही है, वहां तक तो इनडायरेक्ट चल रही है। अगर इन्होंने कोशिश की और यही स्टील्थ फाइटर इन्होंने ईरान के ऊपर इस्तेमाल किए, और इस्तेमाल कर सकते हैं कि जाहिर सी बातचीत है कि B2 जो है कोई हल्की चीज नहीं है, लेकिन उसके बाद ईरान की तरफ से जो फायर होगा उससे ये क्या करेंगे कि ये इजराइल को बचा नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज अमेरिका कर सकता है, इजराइल की औकात नहीं है। लेकिन उसका जो जवाब आएगा, क्योंकि ईरान ने बार बार कह दिया, और ये पूरी इनकी कोशिश फेल हो गई कि भाई, ये इन्होंने एक तरह से बताया ना कि इन्होंने थ्रेट किया है B2 से बम्बार्डमेंट करने के बाद, एक मैसेज दिया है ईरान को। ये सोच रहे हैं शायद ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान डरेगा नहीं। और बाकायदा तौर के ऊपर जिस तरह से हिजबुल्लाह के अटैक्स बढ़ गए हैं, जिस वक्त एट ए टाइम मान लीजिए थर्ड सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप समझिए कि ये ऐसा तो चलता नहीं है, इसके अंदर भी उसकी सप्लाई के लिए उनकी क्या नाम है, इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो लगते हैं। तो जो अमेरिका का डिफेंस एक्सपर्ट है, अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपर्ट है, और वो डिफेंस मिनिस्ट्री में उसने काम भी कर रखा है, उसका नाम अभी मुझसे स्लिप कर रहा है, उसने क्या कहा है कि अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो इजराइल को थॉट सिस्टम लगाकर बचा लेगा,
तो ईरान के तरफ से इतने ज्यादा मिसाइल्स आएंगे और थॉट सिस्टम को भी उसको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत से मिसाइलों की जरूरत होगी। अमेरिका के पास अभी इतना मतलब स्टॉक नहीं है कि अगर ये जंग बढ़ जाती है तो थॉट सिस्टम के लिए, उसकी सप्लाई के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स पहुंचाया जा सके। सिर्फ सिस्टम से थोड़ी काम होगा, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि वैसे ही जब हिजबुल्लाह वगैरह फायर करते हैं तो बहुत से ऐसे रॉकेट्स फायर करते हैं और उसके बीच के अंदर अपनी मिसाइल फायर कर देते हैं। तो इंटरसेप्टर तो सबको रोकने के लिए निकलेगा ना, तो उसको रोकने के लिए देखिए इस जंग के अंदर सबसे बड़ी जो टैक्टिस इस्तेमाल की जा रही है कि अगर आपकी कैपेसिटी है 12 क्या नाम है प्रोजेक्टाइल को रोकने की, तो हमने क्या किया, वहां से 200 भेज दिया। अब जब हमने 200 भेज दिया तो आप 12 को ही तो रोकेंगे, या मान ली आपको रोकने की कैपेसिटी है 200 की है और हमने 400 भेज दिए, तो वो 200 तो यहाँ के ऊपर हिट होंगे। बिल्कुल सही है कि अमेरिका जो है वो क्या नाम है, जो उसके वॉरशिप्स खड़े हुए हैं वहां से कुछ रोकेगा, कुछ जो है क्या नाम है सऊदी से रोकेगा, कुछ जॉर्डन से रोकेगा, कुछ कतर से रोकेगा, कुछ यूएई से रोकेगा, यहाँ सब रोकेगा। लेकिन उसके बावजूद जो नहीं रुकेंगे, वो तो जाके और ईरान ने क्या कहा, हम एक साथ 2000 मिसाइल फायर करेंगे। 2000 मिसाइल फायर करने की ईरान की कैपेसिटी है। लेकिन ये याद रखें, ईरान बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, इजराइल बहुत छोटा सा इलाका है। और अगर इस काम को कर दिया, क्योंकि जैसे मिसाइल्स इन्होंने बना रखे हैं, जैसे खैबर शिकन, वो बहुत ज्यादा हाई उस पर नहीं उड़ता, वो लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है, और उसके बाद अगर उसने आके अटैक किया तो उसके बाद ये उसको नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात, जो इनका सुपरसोनिक मिसाइल है ईरान का, ये जमीन से ऊपर स्पेस में चला जाता है, फिर वहां से वापस पलटता है, ठीक है, और उसको फायर करने के बाद वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। दूसरी बात, वो अपने टारगेट को भी, मान लीजिए कि उन्होंने टारगेट किया कि एक टारगेट हम कानपुर में करेंगे, एक टारगेट हम इलाहाबाद में करेंगे, एक टारगेट हम फतेहपुर में करेंगे, और वो देख रहे हैं कि फतेहपुर की तरफ जा रहा है तो उधर से चेंज करके वो इलाहाबाद के टारगेट को, तो जिस तरह से इनका स्टील्थ फाइटर है, जिसको डिटेक्ट करना, जिसको वहां के ऊपर क्या कहते हैं उसको मारना आसान नहीं है, ठीक है जी। और उसको रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं, 11,000 किलोमीटर तक चलता रहेगा। उसी तरीके के ईरान के पास भी ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं कि जिनको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं है। ये सोच रहे हैं कि थॉट को लगाकर आप हमला तो कर देंगे, बिल्कुल, आप जाके स्टील्थ क्या नाम है आपके B2 जो है आपका, इससे आप जाके अटैक कर देंगे, लेकिन जो ईरान के तरफ से रिटेलिएशन होगा उसको भी तो रोकना पड़ेगा। तो ये साहब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि यमन पे हमले के बाद जो B2 बंकर बम से हमला किया, तो उसके बाद के हालात किस तरीके से क्या होने वाला है? हालात ये है कि भाई वहां के ऊपर उनका असलहे का डिपो डिस्ट्रॉय हुआ है, उनकी बर्बादी बहुत ज्यादा हुई है और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उनका बयान आया है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम B2 का इस्तेमाल करके हम पर बम्बार्डमेंट करोगे और चाहते हो कि हम गजा से पीछे हट जाएं, तो हम हटेंगे नहीं। तुम चाहते हो कि रेड सी का बॉर्डर खुल जाए तो हम खोलेंगे नहीं, हम इसका तुम्हें जवाब देंगे, हम इसका तुम्हें जवाब देंगे। तो यमन कहीं से पीछे नहीं हटा। यमन के ऊपर ये अलग बात है कि इस बार जो अटैक हुआ है बड़ा अटैक हुआ, ठीक है, वरना अगर आप देखें तो यमन के ऊपर तो लगातार अटैक हो रहे हैं। यमन ने तो इनके MQ-9 जो जासूसी ड्रोन है उसको गिरा लिया, यमन ने तो इनके वारशिप के ऊपर अटैक किया। अब अगर मान लीजिए किसी ऐसे मिसाइल से इन्होंने इनके वॉरशिप्स के ऊपर अटैक कर दिया, डूब जाएगा अमेरिका का बेड़ा। और ये जो पोजीशन है ये सिर्फ एक थ्रेट किया गया है उन्होंने ईरान को कि हम ये B2 से तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करेंगे और तुम्हारे ऑयल फैसिलिटीज को हिट करेंगे, हम इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, ये इन्होंने मैसेज दिया है। लेकिन ये अगर गलतफहमी का शिकार है कि इससे ईरान दब जाएगा या ईरान की प्रॉक्सीज बैक चली जाएंगी या यमन पीछे हट जाएगा या हिजबुल्लाह पीछे हट जाएगा, ऐसा नहीं है।
क्योंकि आज जो है पुतिन ने भी कह दिया है कि सीरिया के ऊपर जो तुमने अटैक किया है, सीरिया के साथ हमारा टाई अप है और हम सीरिया के साथ पूरे तरीके से खड़े होंगे। कल अगर खुलकर आ गया सीरिया, क्या नाम है, रशिया, ठीक है, गोलान हाइट्स के ऊपर उसकी फौजें बैठी हुई हैं, ठीक है, आज भी गोलान हाइट्स के ऊपर अटैक हुआ है, हैफा के ऊपर अटैक हुआ है, किरियात चमुना के ऊपर अटैक हुआ है, पूरे 130 सिटी में सायरन पे सायरन बज रहे हैं। तो ये जंग जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और ये अगर अमेरिका सोचता है कि वो अकेले इस खित्ते के अंदर अपनी दादागिरी बरकरार रखेगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो सके। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब शौकत भारती साहब, जिनकी नज़र हमेशा से मिडिल ईस्ट पर होती है और ताज़ा जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, जो बहुत ही कम चैनल देते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल पेज को ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।